हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9 राइजिंग टेम्परेचर और इसका नंबर है #197। आप इसको गूगल पे सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक वेदर नाम का टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, आईडी, रिकॉर्ड डेट और टेम्परेचर। और इसमें डेटा टाइप भी हमें दिया हुआ है। आईडी और टेम्परेचर का डेटा टाइप इंट है और रिकॉर्ड डेट का डेट। आईडी इज़ द कॉलम विथ यूनिक वैल्यू फॉर दिस टेबल। यहाँ आईडी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यूज नहीं होती है। देयर आर नो डिफरेंस विद द सेम रिकॉर्ड डेट। दिस टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर ऑन अ सर्टेन डेट। और टेबल में हर रो किसी पर्टिकुलर डेट का टेम्परेचर स्टोर करती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल डेट्स आईडी विथ हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट यस्टरडे। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। हमें उन आईडीज़ को रिटर्न करना है जिनका टेम्परेचर प्रीवियस डेट यानी यस्टरडे के टेम्परेचर से ज़्यादा हो। बस इतना ही काम है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें वेदर टेबल है, इसमें हमें आईडी है, रिकॉर्ड डेटा और टेम्परेचर है। अब हमारे पास रिकॉर्ड डेट है जो वो 1 2 3 4 है। अब हम सपोज टेबल में डेट्स 1 जनवरी है और उसका टेम्परेचर 10 है। फिर 2 जनवरी को टेम्परेचर 25 है। अब 2 जनवरी का प्रीवियस 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी का टेम्परेचर 2 जनवरी से कम है। इसीलिए जो 2 जनवरी है वो हमारे आउटपुट में आएगा और उसकी आईडी है 2, तो वो हमारे आउटपुट में शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट हमारी है 3 जनवरी एंड 4 जनवरी। 3 जनवरी को टेम्परेचर 20 है एंड 4 जनवरी को टेम्परेचर 30 है। तो 4 जनवरी का टेम्परेचर है 3 जनवरी, लेकिन 3 जनवरी को टेम्परेचर 20 है जो कि 4 जनवरी से लेस देन है। तो इसीलिए हमारे आउटपुट में 4 जनवरी और उसकी आईडी प्रिंट होगी। वैसे हमारा डेट प्रिंट नहीं कराना, हमें सिर्फ आईडी प्रिंट कराना है। तो चलिए अब क्वेरी लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट w1.id। हमें आउटपुट में सिर्फ आईडी चाहिए, इसलिए हम आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम वेदर W1। सबसे पहले वेदर टेबल को यूज़ किया है और उसका एलियास W1 दे दिया। इसके बाद हम लिखेंगे जॉइन वेदर W2। अब हम सेम टेबल को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, इसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ऑन डेट डिफ W1 डॉट रिकॉर्ड डेट कॉमा W2 डॉट रिकॉर्ड डेट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ डेट डिफ फंक्शन यूज़ किया है। ये दोनों डेट्स का डिफरेंस रिटर्न करता है। अगर डिफरेंस 1 है, इसका मतलब W2 प्रीवियस डेट यस्टरडे है। अब हम इसके बाद लिखेंगे एंड नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एंड W1 डॉट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टू W2 डॉट टेम्परेचर। अब सेकंड कंडीशन लगा दी है, अगर आज का टेम्परेचर यस्टरडे के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो इस रिकॉर्ड की आईडी आउटपुट में आ जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ आईडी ही शो करानी है अपने आउटपुट में। तो हमने क्वेरी लिख ली है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं ये सक्सेसफुली रन होती है या नहीं। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा आउटपुट में भी ID 2 और ID 4 आया है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो चलिए अब इसको सबमिट करते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और हमारे सारे टेस्ट केस भी पास हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।